भाजपा के खिलाफ है माहौल। और जो एनसीपी है, शिंदे गुट के लोग उनको एक धोखेबाज सरकार जो चल रही है उसके मुखिया मानते हैं। तो इस बार माहौल जो है नहीं लगती। किसानों का हम 3 लाख तक का कर्जा माफ़ कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोच भी नहीं सकती। ये छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफ़ किया, बिजली का बिल हाफ किया। आज तो यहाँ बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए गए हैं कि महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है। तो ये आपने छत्तीसगढ़ सर चुनाव में नहीं दिखा, आप महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गए विधानसभा में। देखिए ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों ने किसानों को उसका रिजल्ट आएगा, हमारे नेता लोग उसको देख रहे हैं। अब तो सर उसको काफ़ी समय बीत गया, अभी तक समीक्षा नहीं हो पाई। देखिए साल भर हो गया वो। नमस्कार, मैं नितेश उचबगले। इस वक्त हम हैं महाराष्ट्र की भंडारा विधानसभा में। यहाँ पर जो है भंडारा और गोंदिया विधानसभा के ऑब्जर्वर हैं हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री रहे हैं, वहाँ यहाँ पर ऑब्जर्वर हैं। तो हम यहाँ जानेंगे कि वहाँ महाराष्ट्र इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं, सर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए महाराष्ट्र में इलेक्शन जो है इस बार महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी का पूरा प्रभाव हमारे महाराष्ट्र में दिख रहा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की धोखेदार जो सरकार चल रही है उससे इस प्रदेश की जनता त्रस्त है। और वो चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बने। और जहाँ तक विदर्भ में है बेहतर परिणाम हमको मिलेंगे। हमारे सारे नेता जो प्रमुख नेता हैं उन लोगों की सभाएँ हो रही है, प्रचार भी अच्छा चल रहा है। कल राहुल गांधी जी हमारे नेता गोंदिया आए थे। आज यहाँ पे भंडारा में कन्हैया कुमार जी और हमारे नेता नाना भाव पटोले जी का कार्यक्रम है। तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव इस क्षेत्र के लोगों में है। और यहाँ सांसद भी हमारा है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी 6 सीटें जो है वो जीत जाएंगे आप लोग? निश्चित रूप से माहौल इस तरह से है, भाजपा के खिलाफ है माहौल। और जो एनसीपी है, शिंदे गुट के लोग उनको एक धोखेबाज सरकार जो चल रही है उसके मुखिया मानते हैं। तो इस बार माहौल जो है जी मैं कहना चाह रहा था, जैसे मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी लाड़की बहन योजना शुरू की गई है, इसमें 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। तो आप इस योजना को कैसे देखते हैं? देखिए हमारी सरकार आएगी तो हम लोगों ने भी घोषणाएं की है कि हम महिलाओं को 3000 रुपये प्रति माह देंगे। और हमारा अब अन्य राज्यों में कर्नाटक में हम दे रहे हैं और तेलंगाना में हम दे रहे हैं। तो उसका अच्छा रिस्पांस है। और हमारी सरकार आएगी यहाँ तो हम उनको 1500 के बदले सीधे 3000 देंगे महिलाओं को। और महिलाओं को बस में हम फ्री आने जाने की सुविधा रहेगी। युवाओं को, हमारे जो बेरोजगार साथी हैं उनको 4000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती। किसानों का हम 3 लाख तक का कर्जा माफ़ कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोच भी नहीं सकती। ये छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने किसानों का कर्जा माफ़ किया, बिजली का बिल हाफ किया। आज तो यहाँ बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए गए हैं कि महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है। जी, तो ये आपने छत्तीसगढ़ में बताया कि आपने बिजली बिल हाफ किया और किसानों का जो है कर्ज माफ हुआ, लेकिन सर उसका असर चुनाव में नहीं दिखा, आप महज 35 सीटों पर सिमट कर रह गए विधानसभा में। देखिए ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों ने किसानों को उसका लाभ दिया है। और महाराष्ट्र में जहाँ तक बहनों का सवाल है, महाराष्ट्र की बहनें समझदार हैं और वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है चुनाव तक ही रहता है और चुनाव के बाद उनके वादे ख़त्म हो जाते हैं। वो अपने चुनावी वादों को भी पूरा नहीं करते। जी, एक सवाल इससे रहेगा कि जैसे लोकसभा चुनाव की बात हम करते हैं तो लोकसभा चुनाव में हर राज्य से लगभग अच्छा रिस्पांस रहा कांग्रेस को, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये 2 राज्य ऐसे थे जहां पर बहुत अच्छा रिस्पांस देखने नहीं मिला। जो कांग्रेस की जो संविधान बचाओ मुहिम थी उसका या जो राहुल गांधी जी का इम्पैक्ट था वो नहीं दिखा, जादू नहीं चल पाया वो। आप उसे कैसे देखते हैं? आप महज 1 सीट पर सिमट कर रह गए लोकसभा चुनाव में। देखिए ये इस पर हमारी पार्टी समीक्षा कर रही है और उसका रिजल्ट आएगा, हमारे नेता लोग उसको देख रहे हैं। अब तो सर उसको काफ़ी समय बीत गया, अभी तक समीक्षा नहीं हो पाई। देखिए साल भर हो गया, अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया। आने वाले चुनाव की तैयारी चल रही है तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हरियाणा चुनाव को हम देखते हैं, हरियाणा चुनाव में ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी बाजी मारेगी, लेकिन वो वहाँ पर रिजल्ट उलट हुए। भैया महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है
तो हमको महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में ज़्यादा काम करना चाहिए। महाराष्ट्र के लोगों को जो विचार है, महाराष्ट्र के लोग क्या चाहते हैं, हमको उस पर ध्यान देना है। और महाराष्ट्र के लोग इस बार महाविकास आघाड़ी पे विश्वास कर रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की धोखेबाज सरकार चल रही, धोखेदार सरकार चल रही है, उसे महाराष्ट्र की जनता त्रस्त है। इसलिए इस बार महाविकास आघाड़ी कितनी सीटें जीतेगी? देखिए, पूर्ण बहुमत आएगी हमारी महाविकास आघाड़ी की। और तो हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार डहरिया थे, जो गोंदिया भंडारा जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ के ऑब्जर्वर है। उन्होंने यहाँ के लिए जो रणनीति बनाई है, उन्होंने हमें बताया कि वहाँ किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं और तमाम सारी चीज़ें बताई। मैं नितेश उचुबा के लिए न्यूज़ ऑन ग्राउंड के लिए धन्यवाद।